और ये मुझे लगता है इस पूरे भिलाई का पहला इतना भव्य बड़ा भगवा ध्वज होगा जो यहाँ लहराएगा। घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। तो ये सभी राम भक्तों के लिए एक ये है कि यहाँ पे भिलाई के अंदर सबसे बड़ा ध्वज इस राम जन्मोत्सव समिति का, रामनवमी का, प्रभु श्री राम का पैर है, उसको तहत हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित। जो भी हिंदू है, जो हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, सबको गर्व होगा इतना ऊंचा, इतना भव्य ध्वज देखकर। राम जन्मोत्सव समिति से मदन सेन जी है, विष्णु पाठक जी है। आज ये भगवा ध्वज का निर्णय लिया है, क्या उद्देश्य इसके पीछे? जी, अभी हिंदू नववर्ष का शुभारंभ दिन है और हिंदू नववर्ष 2082 विक्रम संवत 2082 और चैत्र नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। तो इसमें हम हिंदू धर्म के स्वरूप के तौर में भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्वजारोहण करने जा रहे हैं सेक्टर 9 चौक पे। विष्णु भैया, ये आप लोग बहुत समय से जुड़े हैं राम जन्मोत्सव समिति से, तो क्या इतना बड़ा भगवा ध्वज पहले कभी शहर में लहराया है? आज हमारा 40 वर्ष का यह कार्यक्रम है जो ध्वज को हम लोग पावर हाउस में झांकी और पूरे भिलाई से लेके हम जाते हैं। इस साल इसलिए यह ध्वजवा को हम लोग यहाँ पर ध्वज को फहरा रहे हैं कि सौभाग्य है कि 2022 में जनवरी में ही हमारे प्रभु राम का विराजमान हुए अयोध्या में, जो हमारी मांग था, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे भारत के जनता के मांग के कारण यह हमारे प्रभु राम बैठ गए। आज इस चौक पर जिस पर हम निर्माण करने जा रहे हैं, यह चौक हमारे गौरव का है कि जब हमारे स्टील प्लांट का जब निर्माण हुआ था, जिसके निर्माणकर्ता हमारे रविशंकर जी आदरणीय थे, उनका प्रतिमा का अनावरण हमारे ही प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में इस अनावरण को किए थे। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह पखवाड़ा जो देश में उन्होंने नारा किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम पर कार्य किया जाए, तो यह चौक पर उन्होंने यह रन किए थे। और आज 2024-25 में हम लोग इसी चौक पर यह 15 फीट का ध्वज को लहरा के जो 9 वर्ष भारत में हमारे पूरे देश में हम जो नए साल को मनाते हैं रामनवमी के अवसर पर, इस कार्य में हम लोग आहुति दे रहे हैं कि पूरा देश जो भाग्य हमारा भाग्य से चल रहा है, यह पूरा देश सनातन है और सनातन की विजय होगी। जय श्री राम, जय भारत। और हमारे संरक्षक आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे मार्गदर्शक हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्य किया जा रहा है। तो भैया, ये कहाँ तैयार करवाया गया है ध्वज? ये खूबसूरत राम जी की पेंटिंग भी बनी है। देखिए, ये दुर्ग में तैयार हुआ है ध्वज और हम लगातार 40 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं। और ये स्थान भी इसलिए चुना गया है कि हम सभी जान रहे हैं कि आज सेक्टर 9 का हनुमान मंदिर एक बहुत बड़े धर्म स्थल के रूप में सनातनियों के लिए उभर के आया है। चाहे किसी भी आयोजन में आप देखेंगे, बड़ी संख्या में बहुत समाज के लोग, अन्य सामाजिक लोग यहाँ पे आकर भंडारा करते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए सेक्टर 9 चौक को चुना गया श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा। और ये मुझे लगता है इस पूरे भिलाई का पहला इतना भव्य बड़ा भगवा ध्वज होगा जो यहाँ लहराएगा। और आने वाले समय में अगर इसके साइज की बात होगी तो वो और बड़ी होगी, और बड़ा भगवा ध्वज हमारे समिति द्वारा लहराया जाएगा। जो हमारे युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे, उनकी सोच के कारण इस भिलाई में एक नया कीर्तिमान हमारे श्री राम जन्मोत्सव समिति रचने जा रहा है। यहाँ पर भगवा ध्वज फहराने की आप लोगों की कैसी सोच आई और क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई में पिछले 39वें वर्ष से रामनवमी का भव्य शोभा यात्रा निकालती है रामलीला मैदान में, जिसमें 1100 से अधिक मंदिरों से ध्वज निकलती है। तो आज समिति का इस वर्ष 40वां वर्ष है और भिलाई की नगरी भगवामय हो, इसी उद्देश्य से केंद्र बिंदु सेक्टर 9 चौक में आज भगवा ध्वज फहराया गया है। इसका ही समिति ने निर्णय लिया है। तो उसी के तहत समिति के सभी प्रखंड के अध्यक्ष पदाधिकारी उपस्थित होकर भगवा ध्वजारोहण कराया जाएगा। मनीष जी साथ में हमारे। मनीष जी, पहला बड़ा भगवा ध्वज हमारे सेक्टर 9 में, अब आगे इसके आगे क्या? ये विक्रम संवत 2082 के इस हिंदू नववर्ष में हम लोग ने ये तय किया कि इस भिलाई का जो सेंटर पॉइंट है सेक्टर 9 मंदिर, वहाँ पे भगवा ध्वज फहरे। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, यहाँ अस्पताल भी है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सभी लोगों को मिले, इसके तहत राम जन्मोत्सव समिति ने आज यहाँ पे भगवा ध्वज फहराया है।
और आगामी तो निरंतर कार्यक्रम चल ही रहे हैं कि रामनवमी भी 6 तारीख को आने वाली है। तो ये सभी राम भक्तों के लिए एक ये है कि यहाँ पे भिलाई के अंदर सबसे बड़ा ध्वज इस राम जन्मोत्सव समिति का, रामनवमी का, प्रभु श्री राम का फेर है, उसको तहत हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए। इस भगवा ध्वज को फहराने के लिए न सिर्फ यहाँ पर 3 पीढ़ी साथ में है, वो बुजुर्ग भी साथ में है कि जिन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी राम जन्मोत्सव समिति की, वो युवा भी साथ में जब जुड़े हैं, महिलाएं भी साथ में हैं। क्या संदेश देखते हैं इस भगवा ध्वज को देख कर? जी, बहुत ही अपने आप को हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस ध्वज को हाथ लगाने का हमें अवसर मिला है। ये ऊपर लहराएगा इतना बड़ा ध्वज, तो देखकर हम भी आनंदित होंगे और पूरे नगरवासी जो भी हिंदू है, जो हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, सबको गर्व होगा। इतना ऊंचा, इतना भव्य ध्वज देखकर। रामनवमी का पावन अवसर चल रहा है अभी, तो इस पर तो विशेष सब खुश है। सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा और मेन बॉडी के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, नए पुराने। तो बहुत ही अच्छा माहौल है आज ध्वज को लेकर। सही कहा आपने, गर्व का विषय और शौर्य के प्रतीक है केसरिया ध्वज। न केवल सनातन धर्म हिंदू बल्कि सिख धर्म में भी केसरिया रंग का बड़ा महत्व है। शौर्य बलिदान का ये प्रतीक माना जाता है और जब ये भगवा ध्वज हमारे शहर में लहराएगा तो लोग दूर से देखकर समझ जाएंगे कि ये जो जगह है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जुड़ी हुई। जिस तरीके से बताया अभी कि यहाँ पर सेक्टर 9 का हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, काफी मान्यता प्राप्त पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो मंदिर के नजदीक श्री राम जी का यह ध्वज जब लहराएगा तो कहीं ना कहीं जो आस्था है लोगों की और बढ़ेगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।